नमस्कार, आप लोग ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। आइए आज हम प्रैक्टिस सेट करेंगे सीटेट में ईबीएस जो प्राइमरी लेवल की बहुत महत्वपूर्ण है। आज हम देखेंगे ईबीएस का प्रैक्टिस सेट और देखेंगे किसका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन इस प्रैक्टिस सेट 100% पूछे जाएंगे। तो अब कौन सा क्वेश्चन होगा, जब पूरा वीडियो देखेंगे तभी समझ में आएगा। इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चन लिए हैं कि जो बार बार पूछे जाते हैं हर सालों, कभी ऐसा नहीं है कि हटता हो, जो सीटेट का पसंदीदा क्वेश्चन है। तो आइए हम लोग पहले प्रश्न पर करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कह रहा है बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीका जोड़ा जा सकता है। तो देखेंगे कौन कौन सा प्रभावशाली तरीका हो सकता है। पेन कहाँ गई भाई। तो ऑप्शन ये कह रहा है वृत्तांत। ठीक है, वृत्तांत को हम जोड़ सकते हैं, तो ये बात तो ठीक है। कहानियाँ को भी जोड़ सकते हैं। और सी कह रहा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं की प्रभावशाली व्याख्या। देखिए व्याख्या यहाँ पर प्रभावशाली अवधारणा की व्याख्या यहाँ पर प्रभावशाली तरीके में नहीं जोड़ सकते, ठीक ना। तो ये व्याख्या शिक्षक सिर्फ व्याख्या करेगा, व्याख्या करेगा तो क्या हो जाएगा, बच्चे निष्क्रिय हो जाएंगे, तो इसलिए इसको नहीं। और डी वाला कह रहा है शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या। यहाँ पर प्रभावशाली प्रदर्शन की बात नहीं होगी, ठीक ना। यहाँ भी व्याख्या की बात कर रहा है। व्याख्या जब करेगा तो अगर मान लीजिए व्याख्या किया जा रहा है तो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ सुनेगा, जो निष्क्रिय होगा, ठीक ना, वो बच्चों के प्रति नहीं होगा, तो इसलिए गलत हो जाएगा, शिक्षक के लिए होता है। तो इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा, ए और बी सही है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं, ए और बी केवल डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 2 देखेंगे। दूसरा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। कह रहा है पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना। बी है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशल का विकास करना। सी है बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना। तो कौन सा सही हो जाएगा, जानवरों का अवलोकन और उसका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य क्या हो सकता है, यह बात है। तो देखिए बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये बात तो ठीक है, करना ही पड़ेगा, इसका मेन उद्देश्य यही है ना। और भी करा है बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी ठीक लग रहा है। बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा हो जाएगा, ए बी सी तीनों सही है, तो बी वाला हो जाएगा इसका, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 3 है निम्नलिखित को सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। सीखने के कौन सा जो सिद्धांत है जो पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अज्ञात से ज्ञात, वैश्विक से स्थानीय और ज्ञात से अज्ञात, अमूर्त से मूर्त। तो देखिए जो होगा ज्ञात से अज्ञात, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यहाँ पर बी मान लो, ये सी, ठीक ना। तो अज्ञात से अज्ञात हो जाएगा, ठीक। आइए हम प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि
ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा की अनुशासनहीनता को रोकने के लिए समूह में सीखना शिक्षकों के लिए एक आराम या आसान और बहुत प्रभावशाली युक्ति है। यहाँ पर आराम थोड़ी करना है, तो इसलिए तो पहले गलत हो गया। शिक्षकों के लिए बात कहा जा रही है तो ये पहले गलत हो गया। बी वाला कह रहा है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, अगर समूह में सीखेगा एक बच्चा तो दूसरा बच्चा भी उसको देख करके प्रोत्साहित होगा और सीखेगा। ठीक ना। सी कह रहा है समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है, तो ये भी बात है। और डी कह रहा है समूह में सीखना पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को समय पर पूरा करने में सहायता करता है। नहीं, पाठ्यक्रम वाली बात नहीं होगी। ठीक ना। तो देखिए इसका बी और सी सही है। तो आइए देखते हैं बी सी कौन सा ऑप्शन में है, ये वाले में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन को सीखने का सबसे प्रभावशाली संसाधन है। तो ऑप्शन नंबर 1 है परिवार और परिवार के सदस्य। ठीक है, ये तो प्रभावशाली है ही है। ठीक ना, तो ये बात तो ठीक है। समुदाय और सदस्य, ठीक है, समुदाय के लोग भी सिखाने में प्रभावशाली होंगे, तो ये भी बात ठीक है। समाचार पत्र, ये भी ठीक है, तीनों तो ठीक लग रहा है। और कक्षा से यहाँ मतलब नहीं है, कक्षा में खाली जाकर सीख थोड़ी ना पाएंगे। तो ए बी सी तीनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 6 देखेंगे। प्रश्न नंबर 6 है एक कक्षा 5 की शिक्षक एक क्रियाकलाप का संचालन करता है जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको चींटियों के आने का इंतज़ार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप में अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक, पूरा तो दिखाई नहीं देगा, ऊपर थोड़ा करते हैं, यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करता है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल सही है। अनुभव भी मिलेगा ठीक ना, अवलोकन जब करेगा तो अनुभव मिलेगा, साझा करेगा बच्चे के साथ शिक्षक, तो वह कुछ ना कुछ सीखने को प्रेरित होगा। ठीक ना, तो पहला वाला ही सही हो गया। प्रश्न नंबर हम लोग 7 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है। रचनात्मक आकलन का साधन, ठीक ना, वर्णन अभिलेख, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण, पोर्टफोलियो, क्रम निर्धारण, मापनी। तो देखिए जो वार्षिक उपलब्धि परीक्षण या रचनात्मक में नहीं आएगा, तो ऑप्शन बी वाला करेक्ट हो जाएगा। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। देखिए वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपका एक लाइक एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट करता है। निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। कराए निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए। किससे आकलन में दूर करना चाहिए। आकलन के संकेतों का उपयोग इसमें तो नहीं दूर करना चाहिए, ठीक ना। बच्चों को सीखने के गुणात्मक आकलन इसमें भी नहीं। बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना, इससे दूर रखना चाहिए बच्चों को। गलत और सही को आंकना ही वाली बात नहीं है, तुलना करना आंकना ये सब निगेटिव होता है। तो यहाँ पर दूर की बात है, तो ऑप्शन नंबर सी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 9 देखेंगे। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे करती है।
तो कौन करती है? बसंत, गौरी, उल्लू, कौवा, मैना। तो ये मैना करता है, ठीक ना। और उल्लू 270 अंश तक अपना गर्दन घुमा सकता है। कौवा लकड़ी और तार और जो होता है ना, उससे घोंसला पेड़ के सबसे ऊपरी टहनी पर बनाता है। कोयल का अंडा उसमें कोयल अंडा जाकर दे देती है और कौवा सेता है, ठीक ना। और जब बड़ा हो जाता है तो कोयल का बच्चा ही उसको मारता है, कौवे को। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज जिसकी नेकी करो वही बदी करता है, वही बात। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बत्तख, मछली। इस सूची में से निम्न में से कौन एक दूसरे से भिन्न है? घड़ियाल, कछुआ, मछली, कौवा। घड़ियाल पानी में, कछुआ पानी में, मछली पानी में, कौवा कहाँ होता है? कौवा तो पेड़ पर होता है, पानी में नहीं रहता है। तो यही भिन्न है, तो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। कॉलम में मिलाने के लिए है, दिखाई तो दे रहा होगा ना, ठीक है। तो देखिए करा है हांगकांग। यहाँ पर शहर और राज्य दिया हुआ है और यहाँ पर अत्यधिक पसंद भोजन दिया हुआ है कॉलम बी में। तो बताइए हांगकांग का जो सबसे प्रसिद्ध भोजन क्या है? पकाया हुआ सांप। हांगकांग वाले सांप को बहुत खाते हैं। तो ये का पांचवा कहाँ कहाँ है? यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में है। आपको ये तो नहीं दिख रहा होगा, चलिए मिला लेते हैं। केरल, केरल का क्या है? बताइए केरल में क्या ज़्यादा मिलता है? नारियल। नारियल तो गोवा में ज़्यादा मिलता है ना। तो केरल में हो जाएगा किसी भी करी के साथ उबला हुआ टैपियोका, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हाँ केरल का मैं बता रहा हूँ ना। केरल का बी वाले का पहला हो जाएगा। कश्मीर में सरसों का तेल और गोवा में नारियल का पानी। तो आप लोग मिला सकते हैं। पहला का पांचवा, पहला का पांचवा और बी का दूसरा, सी का बी का पहला है ना, सी का दूसरा। तो आइए ऊपर देखते हैं, थोड़ा सा बढ़ाए तब ना। तो देखिए यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 12 देखते हैं। मिलाए है, आप मिलाकर मिला लीजिएगा। थोड़ा सा नीचे दिख नहीं रहा था तो इसलिए दिक्कत होती है, ठीक ना। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है, राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की बनी होती है में रहते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, उसी में रहते हैं, ठंडा रहता है। बी कह रहा है मनाली हिमाचल प्रदेश में घर बांसों के खंभों से बनाए जाते हैं। नहीं, हिमाचल प्रदेश की बात कर रहा है ना। यह बांस के खंभों से असम में बनाए जाते हैं, अभी जो बाढ़ आई है, ठीक ना, ऐसे याद कर लीजिएगा। तो ये गलत हो गया। और सी कह रहा है लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल पर ज़रूरत का सामान और जानवरों को रखते हैं। ये बात ठीक है, ठीक ना। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ए और सी। ए और सी दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा ऊपर करके दिखा दे रहा हूँ। ए और सी वाला, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग 13 देखेंगे। प्रश्न नंबर 13 है, हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, हाथी बहुत कम आराम करते हैं। यह
दिन में केवल 2 से 4 घंटे सोते हैं। ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक ना, ये ठीक है, ये बात तो ठीक है। बी कह रहा है एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किग्रा से अधिक पत्तियां और झाड़ियाँ खा लेता है। 200 नहीं, 100 किग्रा तक। तो ये तो गलत हो गया। सी कह रहा है इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत भाता है, इससे इनके शरीर में ठंडक मिलती है। ये तो ठीक है। और डी है, अगर आपको लोगों को डी तो दिख रहा होगा, वैसे दिख रहा होगा तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पढ़ कर सुना दे रहा हूँ। कह रहा है किसी हाथियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी ही सभी फैसले लेती है। ये भी बात ठीक है। तो ए सी डी, ए सी डी देखेंगे कौन, ए सी डी, ए सी डी, तो ऑप्शन नंबर ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। जहाँ जहाँ भी है वो तो कट जाएगा, तो बचेगा वही, ठीक ना। प्रश्न नंबर हम लोग 14 देखेंगे। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जो जड़ों का है? शकरकंदी मूली हल्दी, गाजर चुकंदर मूली, चुकंदर आलू अदरक, गाजर हल्दी अदरक। जिसमें तना नहीं है, जड़ है सिर्फ, ठीक ना। मूली क्या है? जड़ की बात है ना, तो गाजर होता है, चुकंदर होता है। हल्दी जो है यहाँ पर, यहाँ शकरकंदी जो है यह क्या है? तना है, तो इसलिए गलत हो गया। गाजर चुकंदर मूली ठीक है। चुकंदर आलू अदरक, आलू क्या है? इसका तना है। गाजर हल्दी अदरक, यहाँ पर जो हल्दी है ये भी तना है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, गाजर चुकंदर मूली, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखेंगे। मज़ा आ रहा है पढ़ने में? तो मज़ा आ रहा है तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। रेगिस्तानी ओक का नाम ओक का नाम एक पेड़ है जो पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर एक है राजस्थान के रेगिस्तान में, बी है संयुक्त अरब अमीरात के रेगिस्तानों में, सी है अबू धाबी में, और डी ऑस्ट्रेलिया में। तो रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है? तो ये जो पाया जाता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। चिराओ नाच कहाँ के लोग करते हैं? मणिपुर, मेघालय, झारखंड, मिजोरम। तो देखिए जो चिराओ नाच है यह जो है मणिपुर का है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है, यह इंगित करता है कि ऑप्शन नंबर एक पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययन शिक्षक केंद्रित है, पर्यावरण अध्ययनात करके सीखा जाता है, पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं द्वारा सीखा जाता है। तो जो पर्यावरण अध्ययन है यह बाल केंद्रित हो जाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट, बी वाला होगा, ए पर है ना बाल केंद्रित, ए वाला करेक्ट हो जाएगा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है। तो ऑप्शन नंबर एक है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, नहीं, विज्ञान समाज मुद्दों की बात नहीं है। बी कह रहा है पर्यावरण शिक्षा और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, ये भी नहीं। सी कह रहा है विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, यहाँ भी विज्ञान की बात नहीं है। जिसमें सब होना चाहिए, विज्ञान, पर्यावरण, ठीक ना, सामाजिक अध्ययन, तीनों होना चाहिए। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणा, ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 19 है निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन नंबर एक है कक्षा 2, 3 और 4 की कक्षाओं के
लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दों को भाषा और गणित के माध्यम से पढ़ाया जाता है। गणित के माध्यम से थोड़ी पढ़ाया जाता है, तो गलत लग रहा है, तो काट ही देते हैं, गलत है, ठीक ना। बी कह रहा है कक्षा 1 से 2 तक की कक्षाओं के लिए पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मुद्दे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के द्वारा पढ़ाए जाते हैं। नहीं, यहाँ पर पर्यावरण भी होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान, ठीक ना, तीनों रहना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन से जुड़े कह रहा है। और सी कह रहा है पर्यावरण अध्ययन एक विषय है जो कक्षा 1 से 5 तक की कक्षाओं में पढ़ाया जाता है। गलत। और डी कह रहा है 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से पर्यावरण अध्ययन पढ़ाया जाता है। ये बात ठीक है, ठीक ना। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा इसका। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 20 देखते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना, बच्चों के समुदाय के सदस्य, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में दी गई व्याख्या और परिभाषा। कौन सा महत्वपूर्ण है? बच्चों का सक्रिय भाग लेना है, तो बात एकदम सही है। बच्चों के समुदाय के सदस्य, ये भी ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, ये भी ठीक है। तो तीनों सही है, लेकिन ये जो है व्याख्या और परिभाषा, ये गलत है। तो ए बी सी तीन सही है। तो देखते हैं कहाँ पर ए बी सी है। यहाँ ए बी सी गलत, ए बी सी सी में है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उप प्रकरण है? तो ऑप्शन नंबर 1 है जानवर, बी है हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, सी है परिवार और मित्र, और डी है भोजन। तो ये जो जानवर है, यह जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर हम लोग 22 देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के लिए वांछनीय गतिविधि है? तो ऑप्शन नंबर 1 है पर्यावरण अध्ययन के 6 प्रकरणों का रेखीय आयोजन करना, बी है केवल, केवल शब्द आएगा तो पहले काट दो, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। सी कह रहा है विभिन्न कक्षाओं में बहु सांस्कृतिक क्षेत्रों को संबोधित करना, ठीक है, ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है ना। आइए प्रश्न नंबर हम लोग अगला देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 23 है निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय विख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो देखिए कौन है, कड़म मल्लेश्वरी। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, बहुत बार पूछा, हर साल पूछा जाता है एमपी। यही मैं बता रहा था कुछ क्वेश्चन ऐसे जो हर साल पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। उच्च ज्वर, तेज बुखार के साथ कपकपी जिसका उपचार सिकोना पेड़ की छाल से किया जाता है वह है? तो सिकोना के पेड़ से क्या बनाया जाता है? मलेरिया ना, मलेरिया का उपचार किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 25 से भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी के समुद्र तट पर अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस बॉक्स में किस राज्य में स्थित है? कहाँ से जो यात्रा की थी जो दांडी वाली, तो यह जो की थी गुजरात से, ठीक ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। प्रश्न नंबर 26 तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है? कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, कर्नाटक, केरल, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र तो होगा नहीं, छत्तीसगढ़ है नहीं, तो आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो टोटल हमारा 26 क्वेश्चन कराया है, 3-4 क्वेश्चन जो क्लियर नहीं था इसलिए उसको नहीं कराए हैं। तो अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आप लोग चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।